संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद के गोला बाजार स्थित नगरपालिका मैरिज हॉल में भाजपा द्वारा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी का व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रहरी, कपीश अग्रहरी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत हुआ। व्यापारी सम्मेलन में पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद के पक्ष में व्यापारियों को संबोधित करते हुए मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा है गुंडा। पूर्व की सपा की सरकार में गुंडा टैक्स और रंगदारी वसूली जाती थी। व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर गुंडे माफिया सत्ताधारी दल के लोग कब्जा कर लेते थे, जबकि आज यूपी इस अराजकता से मुक्त हो चुका है। पहले माफिया सीना तानकर चलता था और व्यापारी झुककर। आज व्यापारी सीना तानकर चलता है और अपराधी सिर झुकाकर, गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांगता है। सरकार बदलने पर कैसे परिवर्तन होता है, ये आज हर कोई व्यापारी महसूस कर सकता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के पासपोर्ट का महत्व बढ़ रहा है। 2014 से पहले देश में आतंक का राज था। दिल्ली, मुंबई, अयोध्या, बनारस में विस्फोट होते थे। अब विदेशों में भी भारत का मान बढ़ा है। वहीं व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रहरी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद के पक्ष में पूरी तरह से व्यापारी वर्ग लामबंद हो चुका है। 100% बीजेपी को व्यापारी समाज करेगा वोट। भाजपा सरकार में व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार में माफियाओं, गुंडागर्दी पर प्रभावी कार्यवाही से सबसे अधिक लाभ व्यापारी वर्ग को हुआ है। आज वो निर्भीक होकर व्यापार कर रहा है। आप सब महसूस कर रहे होंगे, और जब महसूस करता है कोई तो दिल से मन करता है और हाथ ऊपर उठता है और तालियां बजती है। 2014 के पहले का भारत, उसके बारे में थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए मन में विचार करिए। आंख बंद करिए, केवल 10 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे तो 2014 के पहले के भारत में लगातार बम ब्लास्ट दिखाई पड़ा। एक बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, दूसरा बम ब्लास्ट हुआ जब तक हमारी पुलिस, हमारे सेना के जवान पहुंचते तब तक तीसरा बम ब्लास्ट, चौथा बम ब्लास्ट। दिल्ली में बम ब्लास्ट, मुंबई में बम ब्लास्ट, अयोध्या में बम ब्लास्ट, बनारस में बम ब्लास्ट, लखनऊ में बम ब्लास्ट। आतंकवादी सेना के सर काट के ले जाया करते थे। हम अपने घरों पर चैन से सोते हैं क्योंकि बॉर्डर पर हमारी सेना हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए जागती रहती। सेना के सर काट के ले जाया करते थे। और जब कांग्रेस की सरकार थी, 2014 से पहले के भारत के बारे में बात कर रहा हूं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सेना के सर काट के ले गए। पाकिस्तान आंखें तरेगने का काम करता था तो प्रधानमंत्री तो पहले बोलते नहीं थे, और बोलते थे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका करारा जवाब देंगे। केवल कहते थे 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर जहां बीता, मीडिया की सुर्खियों से नीचे उतरा तो शांति से वो बात खत्म हो जाती थी। लेकिन जब एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी को इस देश की बागडोर आप देते हैं, एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को इस देश की बागडोर देते हैं। पहले दुनिया में केवल 2 ही देश थे जो अपने दुश्मन देशों से बदला लेते थे, एक अमेरिका और इजराइल। अमेरिका के बारे में भी आप जानते हैं, ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था। कितने सालों के बाद ढूंढ करके पाकिस्तान में घुस के, घर में घुस करके मारने का काम किया। और अभी इजराइल हमास का युद्ध तो देख ही रहे हैं, न्यूज पे रोज डेली सुन ही रहे हैं, अखबार में पढ़ ही रहे हैं कि उनके यहाँ एक पार्टी चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, लोग नाच कूद रहे थे, डांस कर रहे थे, और वहां हमास के कुछ आतंकी घुस के जाते हैं, कुछ लोगों को बंधक बनाते हैं, कुछ लोगों को मार देते हैं। तो अमेरिका और इजराइल ऐसे थे कि अगर मारते थे तो वो बदला लेने का काम करते थे। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बना भारत, एक 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा जब घात लगा करके हमला हुआ पुलवामा में, हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगा करके हमला किया गया, तो प्रधानमंत्री जी रात भर सो नहीं पाए। टहलते हुए आपने उनकी फोटो देखी होगी। उन्होंने कहा हम सेना को खुली छूट देते हैं, वो उसका जवाब देगी। कब इसका बदला लेना है, कहां इसका बदला लेना है, वो सेना तय करेगी। और घर में घुस कर मार कर जवाब देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आता रहूंगा पूरा दिन,
पूरी रात निकल जाएगी, आप सुनते रहेंगे। अब मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। 7 साल पहले 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में विचार करिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में विचार करिए। गुंडे, अपराधी और माफिया किस तरह से परेशान किया करते थे और नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। अभी हम काला सफेद का काला बताए। अभी हम कहें कि भैया समाजवादी पार्टी में सब साधु महात्मा हैं, कौनो गुंडा बदमाश नहीं ना, तो हंसे हुए मारो। हम कहे राहुल गांधी इस देश के सबसे समझदार नेता है, तब वो हंसोगे हमारे ऊपर। बोलो भैया, गलत कह रहे हैं? नहीं, सही है। तो आज जो स्थिति परिस्थिति बनी है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते थे, खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। देखते थे इस बाजार में बहुत दुकान चल रही है, व्यापार इसका बहुत चल रहा है, आए किसी को गोली मार दी। किसी को गोली मारने के बाद भाई चले जाओ ना, क्या यहाँ खड़े। आप सब अच्छी तरह से ये सब देखे हैं, ये सब जानते हैं। किसी दुकान पर आया और गोली मार दिया किसी ने। गोली मारने के बाद वो जेल चला गया, FIR हो गई, जेल चला गया। और जब जेल में रहता था तो वहीं से फोन करके धमकाने का काम करता था। अभी सांसद जी बता रहे थे 9 लड्डू 10 लड्डू, वहीं से धमकाने का काम करता था और धमका करके अपने परिवार वालों को पैसे दिलाने का काम करता। साल 2 साल के बाद जब जमानत पर छूट के आता था तो उसी के मोहल्ले के आस पड़ोस के लड़के जो माफिया और मवाली और गुंडे होते थे, 10 गाड़ी 20 गाड़ी लेकर के जेल से रिसीव करके ले आते थे और बाजार में जलूस निकालते थे। बाजार में जलूस निकाल करके कभी कभी तो कोई रिक्शे वाले से, ट्रॉली वाले से झगड़े कर लिए, उसी को फेंटे फेंट मारते थे तब तक जब तक महाजन देख न ले, दुकानदार देख न ले। और उसके बाद अपने घर पर बुला करके समझौता कराते थे। किसी 2 भाई का झगड़ा है, एक से प्रॉपर्टी लिखा लिया, एक को मार के भगा दिया। इस तरह से बड़े आदमी बनते थे, इस तरह से पैसे वाले बनते थे। लेकिन योगी जी के आने के बाद गुंडे और अपराधियों पर जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई कि गुंडे अपराधी थर कांपने लगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां कांपने लगी। मैनेजर CBI ने किया गिरफ्तार। जालौन में एक व्यापारी की हत्या में पुलिस का सिपाही नहीं, पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं, CO नहीं, जिले का कप्तान इन्वॉल्व था। उसके खिलाफ भी FIR लिखा करके उसको जेल भेजने की तैयारी की जाती है और नहीं मिलते तो उसके घर में कुर्सी की जाती है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाने का काम किया। 2017 से और 22 में अभी बता रहे थे यदुवंशी जी कि भैया हम पश्चिमी में प्रभारी थे। पश्चिमी में देखे होंगे एक से गुंडा बदमाश माफिया थे जो जेल से जमानत करा के बाहर आए थे। इनकाउंटर में मारे जा रहे थे तो इतना डर समा गया कि पट्टी लटका करके जाते थे कप्तान के यहाँ थाने में, भैया हमारी जमानत तोड़ के हमको जेल भेज दो। और 2022 के बाद तो जेलों जाए में डराए लगे, जेल जाए में डराए लगे नहीं भैया। अभी 2022 में कौन गाना चला गया, घूस जाला बिलिया में, इधर भोजपुरी चलती है ना, रही कि घूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। वो बुलडोजर चला, उनकी आने वाली पीढ़ियां नस्लें काटने लगी। उनके बेटे उनकी याद औलादें काटने लगी। आपको याद होगा, यहाँ भी हुआ होगा, पूरे प्रदेश में होता था। जब गुंडा कभी आता था तारीख पर, माफिया आता था तारीख पर, तो उसी के आपके अगल बगल के मोहल्ले के 4 लड़के जाते थे, उसके साथ सेल्फी लेते थे, फोटो खिंचाते थे। वही फोटो दिखा करके आपको धमकाते थे। कोई सीमेंट ले जाता था, कोई सरिया ले जाता था, कोई पैसा मांगता था, कोई सोना चांदी ले जाता था, कोई रेडीमेड ले जाता था उधार और नहीं देता था पैसा। और अब फोटो छोड़ो,
उनके फोन भी आवा तो नहीं उठाते कि उठाए, एसटीएफ वाले उठाए ले जाएंगे। हमारे बाप दादा ही नहीं, नानी नाना और पुरखों की भी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी और सब पर कार्रवाई होगी। हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। आपने देखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, आतंकी थर 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 कांपता है। 2014 में एक आशा थी, 2019 में विश्वास था, अब मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी वो गारंटी है कि व्यापारी भी खुश है और गांव में बैठी बूढ़ी माँ भी जो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन पा रही है, वो भी कहती है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अमेरिका प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी का मोदी 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 करके नारे लगते हैं। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया जाते तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ उठा के कहते मोदी इज द बॉस। आपने देखा यूक्रेन और रशिया में एक दूसरे को मार रहा है, काट रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी बात कर लेने दोनों राष्ट्राध्यक्ष से, यूक्रेन और रशिया से। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए गए हुए थे, वो वापस आते हैं तिरंगा झंडा लेकर के हाथ में। किसी की हिम्मत नहीं होती, एक खरोच नहीं होती, और सुरक्षित बच्चे वापस आते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। तो यादव बस्ती में काम बंद। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो सैफई इटावा तो छोड़ दो, सैफई इटावा छोड़ करके और जहां के यादव थे उनके बेटे की नौकरी लगती हो पुलिस में, उसमें भी पैसा रेट खुला था। यदुवंशी जी है हमारे, इनके भी कोई भाई भतीजे की नौकरी लगी तो इनको भी पैसा देना पड़ा। पूरे समाज दो जगह की छोड़ के, सैफई और इटावा छोड़ के, उसके अलावा भी कोई यादव था उसको भी पैसा देना पड़ा। और बसपा में पैसा का हाल है, बताओ जरूरत है का? सभासदों की टिकट 50,000 लाख रुपया मिल जाएगा। बसपा की सरकार में मेरे ऊपर आरडीएक्स बम ब्लास्ट हुआ, रिमोट बम सुना, इंडियन एक्सप्रेस का पत्रकार मारा गया, पुलिस का जनरल, सिविल जनरल, गाय और कुत्ता भी। मैं मिनिस्टर था, मिनिस्टर को बम से उड़ा दिया। आप सोचिए, तो वहां का पैसे का प्रेम आपको बताने की जरूरत नहीं है, पैसे किस तरह से लगते थे और पैसे देकर लोगों को नौकरियां मिलती थी। आप सब यहाँ पर बैठे हैं और सभी दुकानदार भाई, दुकानदार के यहाँ 10 ग्राहक आएगा तो दुकानें बंद कर देंगे। दुकानदार के यहाँ सैकड़ों की तादाद में ग्राहक आते हैं, चाहे वो सब्जी भाजी की दुकान लगाए हो, चाहे सोना चांदी की लगाया हो, चाहे एक जनरल मर्चेंट की दुकान पर कोई एक व्यक्ति बोरोलिन खरीद के ले गया, बोरोलिन खरीद के ले गया, 10 रुपए की बोरोलिन आपने बेची। आए यहाँ पर बहुत जनरल मर्चेंट के दुकानदार अभी माला पहना रहे, एक 10 रुपए की बोरोलिन बेची, 8 रुपए 56 पैसे की खरीदा, 1 रुपया 44 पैसा बचा, 1 रुपया 44 पैसा बचा। और 2 महीने के बाद वो आदमी आया, 2 महीने के बाद, ये महाजन नकली है, पूरी चपोड़ के जब खत्म कर दिया, पीट पीट के निकाल लिया, जब एकदम खत्म हो गई, कहे महाजन नकली। अरे भैया, हम लोग के बाबूजी बुजुर्ग बैग था, भैया रहे तो ले पुलिस सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सिर्फ नहीं ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा। और छाती ठोक के कहता है 1 रुपया नहीं देना पड़ा, फ्री में नौकरी लगी है। 10 साल मोदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में और 7 साल योगी जी ने स्टेट गवर्नमेंट में।